एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम ओ लेवल के लिए 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जो कि जनवरी 2026 में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस बिल्कुल रियल हैं। मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आपको आंसर कमेंट में देना है और अपना स्कोर भी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच फीचर इज वेब बेस्ड फोटो एडिटर्स अलाउज यू टू कोलैबोरेट विथ अदर ऑन एडिटिंग अ फोटो। वेब आधारित फोटो एडिटर्स में कौन सी सुविधा आपको फोटो एडिटिंग पर दूसरों के साथ सहयोग करने की अनुमति देती है? ऑप्शन ए लेयर्स, ऑप्शन बी कमेंटिंग, ऑप्शन सी वर्जन हिस्ट्री एंड ऑप्शन डी सोशल शेयरिंग। तो वेब आधारित फोटो एडिटर्स में से कमेंटिंग की सुविधा आपको फोटो एडिटिंग पर दूसरों के साथ सहयोग करने की अनुमति देती है। यह फीचर टीम के अन्य सदस्यों को इमेज के विशिष्ट हिस्सों पर रियल टाइम में फीडबैक या सुझाव देने की सुविधा देता है जिससे सहयोगात्मक काम आसान होता है। लेयर्स क्या होती है? यह इमेज के अलग अलग हिस्सों को स्वतंत्र रूप से व्यवस्थित करने के लिए होता है। इसका यूजर्स के आपसी सहयोग से सीधा संबंध नहीं है। वर्जन हिस्ट्री या फाइल में पुराने समय में किए गए बदलावों को दिखाता है और बैकअप रखता है। सोशल शेयरिंग या तैयार फोटो को सीधे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने के लिए होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज यूज टू हाईलाइट इनलाइन कोड इन W3 CSS। W3 CSS में इनलाइन कोड को हाईलाइट करने के लिए निम्नलिखित में से किस क्लास का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए W3 कोड स्पैन, ऑप्शन बी W3 हाईलाइट, ऑप्शन सी W3 BG मार्क एंड ऑप्शन डी W3 मार्क। तो W3 CSS में इनलाइन कोड को हाईलाइट करने के लिए W3 कोड स्पैन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। W3 कोड स्पैन W3 CSS में किसी पैराग्राफ या सामान्य वाक्य के बीच में लिखे छोटे इनलाइन कोड जैसे HTML या CSS कीवर्ड को एक हल्का बैकग्राउंड देकर हाईलाइट करने के लिए इस क्लास का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTPS इज द लेयर प्रोग्राम। HTTPS लेयर का प्रोग्राम है। किस लेयर का प्रोग्राम है? ऑप्शन ए नेटवर्क लेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन सी डाटा लिंक लेयर एंड ऑप्शन डी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो HTTPS एप्लीकेशन लेयर का प्रोग्राम है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। HTTPS इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTPS नेटवर्क मॉडल की सबसे ऊपरी लेयर यानी एप्लीकेशन लेयर काम करता है जो सीधे यूजर के ब्राउजर और वेब सर्वर से संवाद करती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, तो नेटवर्क लेयर क्या होता है? नेटवर्क लेयर या लेयर डेटा पैकेट्स की रूटिंग और एड्रेसिंग को संभालती है। डाटा लिंक लेयर ये फिजिकल नेटवर्क लिंक पर डेटा फ्रेम के ट्रांसफर को नियंत्रित करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर या डेटा के एंड टू एंड ट्रांसफर और उसकी शुद्धता सुनिश्चित करती है। ठीक है, जैसे TCP प्रोग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज अ यूनिक अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर टू बी एसोसिएटेड विथ एन एलिमेंट। कौन सा एट्रीब्यूट किसी एलिमेंट के साथ जुड़े एक अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर को निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन ए ID, ऑप्शन बी आर्टिकल, ऑप्शन सी टाइप एंड ऑप्शन डी क्लास ID। ID एट्रीब्यूट किसी एलिमेंट के साथ जुड़े एक अद्वितीय एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर को निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। HTML में ID एट्रीब्यूट का उपयोग पूरे वेब पेज पर किसी एक तत्व को पूरी तरह से यूनिक पहचान देने के लिए किया जाता है। ठीक है, एक वेब पेज पर एक नाम की केवल एक ही ID हो सकती। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आर्टिकल यह एक HTML5 सिमेंटिक टैग है जिसका उपयोग स्वतंत्र कंटेंट जैसे ब्लॉग पोस्ट को दर्शाने के लिए किया जाता है। टाइप जो होती है यह इनपुट फील्ड्स का प्रकार जैसे टेक्स्ट, पासवर्ड, चेकबॉक्स तय करता है। क्लास ID जो होती है इसका उपयोग पुराने HTML में ऑब्जेक्ट्स या प्लगइन्स जैसे ActiveX कंट्रोल की विशिष्ट पहचान जोड़ने के लिए किया जाता था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट कंसीडर्ड एज एन एरर इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में किसी एरर नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए मिसिंग सेमीकोलन, ऑप्शन बी सिंटैक्स एरर, ऑप्शन सी डिवीजन बाय जीरो एंड ऑप्शन डी मिसिंग ब्रैकेट्स। किसी एरर नहीं माना जाता है तो डिवीजन बाय जीरो को एरर नहीं माना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जावास्क्रिप्ट में यदि आप किसी संख्या को 0 से विभाजित करते हैं तो कोई एरर नहीं आता, इसका परिणाम सीधे इन्फिनिटी रूप में मिलता है।
ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और मिसिंग सेमीकोलन, सिंटेक्स एरर और मिसिंग ब्रैकेट, ये सभी कोड लिखने के व्याकरण संबंधी नियमों के खिलाफ है, इसलिए ब्राउजर इन्हें तुरंत सिंटेक्स एरर के रूप में दिखाता है और कोड चलना रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन एन आईडी सेलेक्टर बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स ऑन द सेम पेज? क्या एक ही पेज पर एक आईडी सिलेक्टर का उपयोग कई बार किया जा सकता है? ऑप्शन ए यस इट इज अलाउड, ऑप्शन बी नो एन आईडी मस्ट बी यूनिक, ऑप्शन सी ओनली फॉर इनलाइन एलिमेंट्स एंड ऑप्शन डी ओनली फॉर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। क्या एक ही पेज पर एक आईडी सिलेक्टर का उपयोग कई बार किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी नो एन आईडी मस्ट बी यूनिक, मतलब आईडी जो होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। HTML और CSS मानकों के अनुसार एक वेब पेज पर एक विशिष्ट आईडी का उपयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड ऑप्शन ए सी डी जो है ये सभी विकल्प गलत हैं। अगर आपको एक से अधिक एलिमेंट्स पर समान स्टाइल या कोडिंग लागू करनी है तो आपको आईडी की जगह क्लास सिलेक्टर का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, आईडी का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, W3 CSS में कौन सी लाइब्रेरी शामिल होती है? ऑप्शन ए jQuery लाइब्रेरी, ऑप्शन बी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ऑप्शन सी बोथ jQuery लाइब्रेरी एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो W3 CSS में कौन सी लाइब्रेरी शामिल होती है? तो इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। W3 CSS एक शुद्ध CSS फ्रेमवर्क है, इसे काम करने के लिए किसी भी जावास्क्रिप्ट या jQuery लाइब्रेरी की आवश्यकता नहीं होती है, यह पूरी तरह से बिना किसी बाहरी डिपेंडेंसी के चलता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्स्ट एडिटर सपोर्ट्स मल्टी फाइल सर्च विथ रिजेक्स सपोर्ट्स? कौन सा टेक्स्ट एडिटर रेगेक्स सपोर्ट के साथ मल्टी फाइल सर्च का समर्थन करता है? ऑप्शन ए नोटपैड प्लस प्लस, ऑप्शन बी नोटपैड, ऑप्शन सी सबलाइम टेक्स्ट एंड ऑप्शन डी वर्डपैड। तो कौन सा टेक्स्ट एडिटर रेगेक्स सपोर्ट के साथ मल्टी फाइल सर्च का समर्थन करता है? तो ये नोटपैड प्लस प्लस होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नोटपैड प्लस प्लस में फाइंड इन फाइल्स नाम का एक शक्तिशाली फीचर होता है जो यूजर को रेगुलर एक्सप्रेशन का उपयोग करके एक साथ कई फाइलों के अंदर टेक्स्ट खोजने की सुविधा देता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नोटपैड और वर्डपैड ये जो होता है ये विंडोज के बहुत ही बेसिक टेक्स्ट एडिटर हैं जिनमें रेगुलर एक्सप्रेशन या मल्टी फाइल जैसे एडवांस फीचर नहीं होते हैं, ठीक है। और सबलाइम टेक्स्ट ये हालांकि यह भी इसका समर्थन करता है, लेकिन दिए गए विकल्पों में नोटपैड प्लस प्लस इसका सबसे पारंपरिक और प्रमुख उदाहरण है, तो इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लास एड्स अ शैडो टू एन इमेज इन W3.CSS? W3 CSS में कौन सी क्लास किसी इमेज में शैडो परछाई जोड़ती है? ऑप्शन ए W3 शैडो IMG, ऑप्शन बी W3 IMG शैडो, ऑप्शन सी W3 शैडो, ऑप्शन डी W3 शैडो इमेज। W3 CSS में कौन सी क्लास किसी की इमेज पे शैडो परछाई जोड़ती है? तो ये W3 शैडो होती है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। W3 CSS में किसी भी इमेज बॉक्स या कार्ड एलिमेंट के चारों ओर एक सुंदर बॉक्स शैडो प्रभाव जोड़ने के लिए आधिकारिक रूप से W3 शैडो क्लास दी गई है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी ये जो है ये सभी नाम काल्पनिक हैं और W3 CSS फ्रेमवर्क में इस नाम का कोई भी क्लास मौजूद नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट CSS फ्रेमवर्क यूज्ड इन द एंगुलर फ्रेमवर्क? एंगुलर फ्रेमवर्क में उपयोग किया जाने वाला डिफॉल्ट CSS फ्रेमवर्क कौन सा है? ऑप्शन ए मटेरियल डिजाइन फॉर एंगुलर, ऑप्शन बी बुल्मा, ऑप्शन सी बूटस्ट्रैप एंड ऑप्शन डी फाउंडेशन। तो एंगुलर फ्रेमवर्क में उपयोग किए जाने वाला डिफॉल्ट CSS फ्रेमवर्क मटेरियल डिजाइन फॉर एंगुलर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंगुलर फ्रेमवर्क को गूगल द्वारा विकसित किया गया है और इसका आधिकारिक और इनबिल्ट UI फ्रेमवर्क एंगुलर मटेरियल है जो गूगल के मटेरियल डिजाइन सिद्धांतों पर आधारित है। बुल्मा, बूटस्ट्रैप एंड फाउंडेशन ये सभी स्वतंत्र थर्ड पार्टी CSS फ्रेमवर्क है जिन्हें एंगुलर में बाहर से जोड़ा जा सकता है, लेकिन ये इसके डिफॉल्ट रूप से जुड़े हुए नहीं होते, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज्ड टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एन एरे इन जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट में किसी एरे से एलिमेंट को हटाने के लिए किस मेथड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पॉप फंक्शन, ऑप्शन बी शिफ्ट फंक्शन, ऑप्शन सी
स्लाइस फंक्शन एंड ऑप्शन डी रिमूव फंक्शन। तो जावास्क्रिप्ट में किसी एरे से एलिमेंट को हटाने के लिए इस मेथड का उपयोग किया जाता है, तो ये पॉप फंक्शन होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जावास्क्रिप्ट में पॉप मेथड का उपयोग किसी एरे के बिल्कुल आखिरी एलिमेंट को हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, शिफ्ट फंक्शन ये जब यह भी एलिमेंट हटाता है, लेकिन यह एरे में के सबसे पहले एलिमेंट को हटाता है, ये लास्ट को हटाता है और ये पहले को हटाता है। स्लाइस जो होती है यह एरे से तत्वों को हटाता नहीं है, बल्कि एक निश्चित हिस्से की एक नई कॉपी बनाता है। और रिमूव फंक्शन जावास्क्रिप्ट एरे में रिमूव फंक्शन नाम का कोई डिफॉल्ट मेथड नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेटर इज यूज टू कॉन्केटेनेट टू स्ट्रिंग्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्लस, ऑप्शन बी माइनस, ऑप्शन सी फॉरवर्ड स्लैश एंड ऑप्शन डी डॉट। ऑप्शन डी डॉट। तो जावास्क्रिप्ट में दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? तो ये प्लस ऑपरेटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जावास्क्रिप्ट में प्लस ऑपरेटर का दोहरा काम होता है, संख्याओं के बीच या गणितीय जोड़ करता है और दो टेक्स्ट या स्ट्रिंग्स के बीच उपयोग होने पर यह उन्हें आपस में जोड़ देता है। BCD ये विशुद्ध रूप से गणितीय ऑपरेटर्स हैं, इनका उपयोग टेक्स्ट को जोड़ने के लिए नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज एंगुलर जेएस डिस्ट्रीब्यूट एज। एंगुलर जेएस को किस रूप से वितरित किया जाता है? ऑप्शन ए इमेज, ऑप्शन बी XML फाइल, ऑप्शन सी जावास्क्रिप्ट फाइल एंड ऑप्शन डी कोड। तो एंगुलर जेएस को किस रूप में वितरित किया जा सकता है? तो जावास्क्रिप्ट फाइल के रूप में वितरित किया जा सकता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंगुलर जेएस मूल रूप से क्लाइंट साइड ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, या इंटरनेट से एक जावास्क्रिप्ट फाइल के रूप में डाउनलोड किया जाता है, या CDN लिंक के जरिए स्क्रिप्ट टैग द्वारा HTML में जोड़ा जाता है। इमेज, XML फाइल एंड कोड, ये विकल्प गलत है क्योंकि एंगुलर जेएस कोई इमेज या डेटा फाइल नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन CSS व्हाट डज द हैशटैग सिंबल रिप्रेजेंट इन हैशटैग माई हेडर बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। CSS कोड हैशटैग माई हेडर में बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू में हैशटैग प्रतीक क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए NID टैग, ऑप्शन बी क्लास, ऑप्शन सी एन यूनिवर्सल टैग एंड ऑप्शन डी हॉरिजॉन्टल। CSS कोड में हैशटैग माई हेडर में हैश प्रतीक क्या दर्शाता है? तो ये एक NID टैग है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। CSS में हैश सिंबल का उपयोग विशेष रूप से ID सिलेक्टर को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए हैश माई हेडर का मतलब है कि यह स्टाइल उस तत्व पर लागू होगी जिसका ID माई हेडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कीवर्ड इज अ मस्ट टू यूज व्हेन जावास्क्रिप्ट कोड इज टू रन इन ओल्डर ब्राउजर। पुराने ब्राउजरों में जावास्क्रिप्ट कोड चलाने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग करना अनिवार्य है? ऑप्शन ए where, ऑप्शन बी let, ऑप्शन सी const एंड ऑप्शन डी none of the above। तो पुराने ब्राउजरों में जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए किस कोड का उपयोग करना अनिवार्य है? तो ये where यानी कि वेरिएबल होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। where कीवर्ड जावास्क्रिप्ट की शुरुआत से वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए उपलब्ध है, इसलिए बहुत पुराने ब्राउजर भी इसे आसानी से समझ लेते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेट और कॉन्स्ट इन्हें जावास्क्रिप्ट के आधुनिक संस्करण ES6 में पेश किया गया था। पुराने ब्राउजर्स इन्हें नहीं पहचान पाते और कोड क्रैश हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनली यूज्ड वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए अपाचे, ऑप्शन बी MySQL, ऑप्शन सी Node.js एंड ऑप्शन डी MongoDB। तो निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है? तो ये अपाचे है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अपाचे HTTP सर्वर दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय और पुराने ओपन सोर्स वेब सर्वर सॉफ्टवेयर में से एक है, जो वेबसाइट की फाइलों को इंटरनेट पर होस्ट और सर्व करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। MySQL यह एक रिलेशनल डेटाबेस है, जिसका उपयोग डेटा को टेबल के रूप में स्टोर करने के लिए किया जाता है। Node.js यह एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है, जिसकी मदद से सर्वर साइड कोडिंग की जाती है। यह कोई रेडी टू यूज वेब सर्वर सॉफ्टवेयर नहीं है। और MongoDB यह एक नो SQL डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फुल फॉर्म ऑफ CMYK। CMYK का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए सायन मैजेंटा येलो ब्लैक, ऑप्शन बी सायन मैजेंटा येलो ब्लू, ऑप्शन सी सायन मैजेंटा येलो ब्राउन एंड ऑप्शन डी सायन मैजेंटा येलो कोल। तो CMYK का पूर्ण रूप सायन मैजेंटा येलो ब्लैक होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री हैंड सिलेक्शन टूल। निम्नलिखित में से कौन सा एक फ्री हैंड सिलेक्शन टूल है? ऑप्शन ए लैसो, ऑप्शन बी फूजी सिलेक्शन, ऑप्शन सी पॉलीगॉन एंड ऑप्शन डी मैग्नेट। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक फ्री हैंड सिलेक्शन टूल है? तो ये लैसो है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैंटा, GIMP या फोटोशॉप जैसे फोटो एडिटर में लैसो टूल यूजर को माउस की मदद से स्क्रीन पर किसी भी टेढ़े मेढ़े आकार को हाथ से घुमाकर चुनने की आजादी देता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फूजी सिलेक्शन यह एक जैसे रंग वाले क्षेत्रों को स्वचालित रूप से चुनता है। पॉलीगॉन यह केवल सीधी रेखाओं के माध्यम से कोणीय सिलेक्शन करने के काम आता है। मैग्नेटिक यह इमेज के रंगों के किनारों को खुद पहचान कर चिपक जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटा सर्च इंजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मेटा सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन ए IX क्विक, ऑप्शन सी मेटा क्राउलर, ऑप्शन सी डॉगपाइल एंड ऑप्शन डी याहू। इनमें से कौन सा मेटा सर्च इंजन नहीं है? तो याहू मेटा सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। याहू एक पारंपरिक और स्वतंत्र सर्च इंजन है जिसके पास वेब पेजों को खोजने के लिए खुद के क्रॉलर्स और डेटाबेस होते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सर्च इंजन विच यूजेस अनदर सर्च इंजन्स डाटा टू प्रोड्यूस देयर ओन रिजल्ट फ्रॉम द इंटरनेट इज नोन एज। एक सर्च इंजन जो इंटरनेट से अपने परिणाम उत्पन्न करने के लिए दूसरे सर्च इंजन के डेटा का उपयोग करता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एडवांस सर्च इंजन, ऑप्शन बी मेटा सर्च इंजन, ऑप्शन सी सर्च टूल एंड ऑप्शन डी बूलियन सर्च इंजन। तो एक सर्च इंजन जो इंटरनेट से अपने परिणाम उत्पन्न करने के लिए दूसरे सर्च इंजन के डेटा का उपयोग करता है उसे मेटा सर्च इंजन कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जैसा कि यहाँ ऊपर बताया गया है कि जो सर्च इंजन खुद वेब क्रॉल नहीं करता बल्कि दूसरों के डेटा का उपयोग करके एक संकलित परिणाम दिखाता है उसे मेटा सर्च इंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग अ पैनल इन वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में पैनल का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए टू add interactivity and animations to a web page, option B to improve website performance and speed, option B to provide a consistent and structured layout for content, option D to optimize a website for search engine। तो वेब डेवलपमेंट में पैनल का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य टू प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट एंड स्ट्रक्चर्ड लेआउट फॉर कंटेंट ये होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। UI डिजाइनिंग जैसे बूटस्ट्रैप या W3 CSS में पैनल का मुख्य काम संबंधित कंटेंट को एक साफ सुथरे बॉर्डर और निश्चित ढांचे के अंदर सुव्यवस्थित तरीके से दिखाना होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ वेबसाइट दैट अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट एंड कोलैबोरेट विथ ईच अदर। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट है जो उपयोगकर्ताओं को एक दूसरे के साथ बातचीत और सहयोग करने की अनुमति देती है? ऑप्शन ए स्टैटिक वेबसाइट, ऑप्शन बी डायनामिक वेबसाइट, ऑप्शन सी ई-कॉमर्स वेबसाइट एंड ऑप्शन डी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। तो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट जो होती है ये उपयोगकर्ताओं को एक दूसरे के साथ बातचीत और सहयोग करने की अनुमति देती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू पब्लिश कंटेंट ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पर कंटेंट प्रकाशित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए वेबसाइट डेवलपमेंट टूल, ऑप्शन बी इंटरनेट कनेक्शन, ऑप्शन सी अ वेब सर्वर टू होस्ट द वेबसाइट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इंटरनेट पर कंटेंट प्रकाशित करने के लिए इन सब की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। इंटरनेट पर आप वेबसाइट लाइव करने के लिए आपको कोड लिखने के लिए डेवलपमेंट टूल, फाइलों को अपडेट करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन और उन फाइलों को दुनिया भर में ऑनलाइन प्रदर्शित करने के लिए वेब सर्वर तीनों की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेब कुकी इज अ स्मॉल पीस ऑफ डाटा। एक वेब कुकी डेटा का एक छोटा टुकड़ा है जो सेंट फ्रॉम अ वेबसाइट एंड स्टोर्ड इन यूजर्स कंप्यूटर बाय यूजर्स वेब ब्राउजर व्हाइल अ यूजर इज ब्राउजिंग अ वेबसाइट। ऑप्शन बी सेंट फ्रॉम यूजर एंड स्टोर्ड इन द सर्वर, ऑप्शन सी सेंट फ्रॉम सर्वर एंड स्टोर्ड इन डेटाबेस, ऑप्शन सी नन ऑफ द मेंशन। तो एक वेब कुकी ये सेंट फ्रॉम अ वेबसाइट एंड स्टोर्ड इन यूजर्स कंप्यूटर बाय यूजर्स वेब
browser while a user is browsing a website. Option A is the right answer. वेब कुकी टेक्स्ट डेटा का एक बहुत छोटा टुकड़ा होती है जिसे कोई वेबसाइट यूजर के ब्राउजर के माध्यम से उसी के कंप्यूटर पर सेव कर देती है ताकि अगली बार आने पर वेबसाइट यूजर की प्राथमिकताओं जैसे लॉगिन स्टेटस या कार्ड आइटम्स को याद रख सके। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ HTML? HTML का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए टू ऐड स्टाइलिंग टू अ वेबसाइट, ऑप्शन बी टू क्रिएट इंटरैक्टिव एलिमेंट्स ऑन अ वेबसाइट, ऑप्शन सी टू क्रिएट एनिमेशन ऑन अ वेबसाइट एंड ऑप्शन डी टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट। तो HTML का प्राथमिक उद्देश्य टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये है HTML जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्राथमिक काम किसी वेब पेज का बुनियादी ढांचा या कंकाल तैयार करना है जैसे हेडिंग, पैराग्राफ और लिंक सेट करना। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। टू ऐड स्टाइलिंग टू अ वेबसाइट, यह काम CSS का होता है। टू क्रिएट इंटरैक्टिव एलिमेंट्स ऑन अ वेबसाइट, वेबसाइट को यूजर के क्लिक या एक्शन पर इंटरैक्टिव बनाना जावास्क्रिप्ट का काम है। और टू क्रिएट एनिमेशन ऑन अ वेबसाइट, यह काम CSS एनिमेशन या जावा स्क्रिप्ट द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आप सबके लिए, हाउ कैन यू अप्लाई द W3 CSS कंटेनर क्लास टू मेक कंटेंट रिस्पॉन्सिव एंड सेंटर्ड? कंटेंट को रिस्पॉन्सिव और सेंटर्ड बनाने के लिए आप W3 CSS कंटेनर क्लास को कैसे लागू कर सकते हैं? ऑप्शन ए ऐड द W3 रिस्पॉन्सिव क्लास टू एन एलिमेंट, ऑप्शन बी ऐड द W3 कंटेनर क्लास टू एन एलिमेंट, ऑप्शन सी ऐड द W3 क्लास टू एन एलिमेंट एंड ऑप्शन डी ऐड द W3 ब्लॉक क्लास टू एन एलिमेंट। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा और आपने 25 क्वेश्चंस में से कितने आंसर आपने सही किए हैं उसे भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपका अभी भी कोई भी क्वेश्चन या डाउट रह जाता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।